एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। मैं नेहा शर्मा, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग से डायरेक्शन सेंस की क्लास। जी हाँ, ये वही डायरेक्शन है जो आप लोगों को बताते हैं लेफ्ट में जाओ, राइट में आओ, तो मैं तुम्हारे ईस्ट में हूँ, साउथ इंडिया, ये सारी चीज़ें जो आप डायरेक्शन से रिलेटेड बोलते हैं ना, ये सब कुछ डायरेक्शन में ही आता है। आपको डायरेक्शन सेंस की जो भी क्वेश्चंस जो होते हैं, ये सब हर कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज करते हैं हम इसके बेसिक्स एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कि हम कैसे इजी तरीके से और कैसे इसको बेसिक्स के साथ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी डायरेक्शन सेंस की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम करेंगे डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन का मतलब वही जो आपने बचपन से पढ़ा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, साउथ का मतलब होता है दक्षिण एंड वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। तो बचपन से आपने हर किसी को बताया होगा कि आप साउथ में रहते हो तो आप ईस्ट में रहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप बोलते हो आप नॉर्थ रहते हो, अगर आप बेंगलोर साइड में रहते हो तो आप बोलते हो आप साउथ में रहते हो, अगर आप कोलकाता साइड में रहते हो बोलते हो मैं ईस्ट में रहती हूँ, और अगर आप गुजरात साइड में रहते हो तो आप वेस्ट में बोलते हो, राइट। तो ये सारी जो जगहें हैं वो क्या डायरेक्शन वाइज क्या की गई हैं, क्लासीफाइड कर ली है कि आप इस डायरेक्शन से हो। ये कैसे पता चला? जब हमने इनका डायरेक्शन वाइज क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, राइट। तो हमारे पास जो मेन 4 डायरेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इसी को मिला करके भी बना है न्यूज़। जी हाँ, वही न्यूज़ जो आप हर वक्त सुनते हो ना, सुनते हो, देखते हो, राइट। तो ये न्यूज़ कैसे बना है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, यानी कि पूरे डायरेक्शन की खबरें, यानी हर जगह की खबरें, उसे कहते हैं न्यूज़। सो क्या ये डायरेक्शन सिर्फ ये 4 तरीके के होते हैं? बिल्कुल नहीं। इन्हीं डायरेक्शन से रिलेटेड ये मेन डायरेक्शन होते हैं 4 टाइप्स के, लेकिन इन सबको मिला करके भी 4 और डायरेक्शंस बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं, सॉरी, ये सब मिला करके 8 डायरेक्शन है आपके पास। अब जैसे अगर नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का पार्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट एंड साउथ के बीच का पार्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। अगर हम साउथ एंड वेस्ट का पार्ट देखें तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट का पार्ट देखें तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। यानी कि इन दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं ना, उसमें हमने एक डायरेक्शन का नाम दे दिया। अब अगर आप कहोगे कि नॉर्थ, ईस्ट एंड ईस्ट के बीच का पार्ट अगर हम देखना चाहें तो क्या कहेंगे? तो बिल्कुल इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। तो ये कैसे चलेगा? हम इनके बीच का पार्ट अगर ढूंढ रहे तो, अगर इनके बीच का पार्ट ढूंढ रहे तो ये दोनों को मिक्स कर रहे, यानी कि जो आप ये जो मिक्स कर रहे हैं इससे मिला करके जो नई डायरेक्शन जो बनी है वो हो रही है ये 4 डायरेक्शन एक्स्ट्रा, यानी कि 4 + 4 = 8। अब डायरेक्शन में सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं है, डायरेक्शन में आपको लेफ्ट एंड राइट, इन 2 चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना होगा। जैसे आप बोलते हो ना मैं तुम्हारे लेफ्ट में हूँ तो वो मेरे राइट में था, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? ये सब हम डायरेक्शन एक पार्ट समझते हैं और इससे ही रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आगे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनको आखिर बोलते क्या हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो अभी आप देखोगे कि हम इसे किस तरीके से लिखते हैं। एक और चीज़, जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हो तो आपने ये देखा होगा जो गुड्स के लिए जो ट्रेन यूज़ होती है, यानी कि मालगाड़ी, सुना होगा आपने। अब उसमें आप देखते हो ना, उसके डब्बों पे लिखा हुआ होता है, आपने देखा हुआ द, पू, रे, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है? ये भी जस्ट डायरेक्शंस का जो होता है वो छोटा सा पार्ट होता है। द मीन्स दक्षिणी, यानी कि साउदर्न, पू मतलब पूर्वी, यानी कि ईस्टर्न, रे मतलब रेलवे, यानी कि ऑफ कोर्स रेलवे। तो ये सब कुछ भी कैसे हम डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन वाइज। तो जिन्होंने भी अगर देखा हो और जिन्हें पता हो तो उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा होगा कि ये सब क्या है, ये सब एक डायरेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो आप देखोगे कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच का पार्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट एंड साउथ के बीच का पार्ट क्या है? साउथ ईस्ट। वेस्ट एंड साउथ का पार्ट जो है वो क्या है? साउथ वेस्ट। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट का पार्ट जो है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट। एक चीज़ और, आप ये भी देखोगे कि सनराइज किधर होता है? ईस्ट में। आपने बचपन से पढ़ा, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में उगता है। तो ये चीज़ कैसे हम जानेंगे? यानी वेस्ट साइड में जो है सनसेट, ईस्ट साइड में जो है वो सनराइज।
अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि लेफ्ट एंड राइट का भी आपको ध्यान देना होगा, तो आपको अगर जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी देखो, अगर किसी ने बोला कि मैं ईस्ट साइड में खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट क्या होगा, तो बस अपने आप को ईस्ट साइड में आप इमेजिन करो एंड देखो आपका लेफ्ट साइड किधर होगा। तो अगर आप ईस्ट में देख रहे होते हो तो आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, नॉर्थ, एंड राइट साइड क्या हो जाता है, साउथ। एंड जब आप सनसेट की तरफ देख रहे हो, यानी कि जब आप वेस्ट साइड में देख रहे हो, तो आपका जो है वो लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ, एंड राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी जस्ट ऑपोजिट। वैसे ही अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट, एंड राइट क्या हो जाएगा, सनराइज। एंड वैसे ही सनराइज इट मीन्स ईस्ट। एंड वैसे ही अगर आप साउथ में देख रहे हो तो फिर आपका राइट हो जाएगा वेस्ट की तरफ और लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ। तो आपको ये लेफ्ट एंड राइट एंड ये जो डायरेक्शन है ये सारी चीज़ें रखनी होगी ध्यान में, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, फर्स्ट है एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ पर्सन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट, मतलब अगर सनराइज का टाइम है और कोई बंदा किधर देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है, यानी कि सनराइज की तरफ देख रहा है, देन हिज और हर शैडो विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट। अभी आपने अक्सर देखा होगा अगर कोई भी चीज़ लाइट की तरफ होती है तो उसका शैडो क्या बनता है, जस्ट अपोजिट साइड में बनता है, राइट। तो जैसे देखो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी परछाई कैसे बनेगी, ये जस्ट उसके ऑपोजिट में, क्यों, क्योंकि वो रोशनी की तरफ देख रहा है। तो वैसे ही अगर आप सनराइज की तरफ देखते हो तो आपका जो शैडो है वो किधर बनेगा, वेस्ट में बनेगा, जस्ट ऑपोजिट में। वैसे ही एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। वैसे ही अगर आप वेस्ट की तरफ देखते हो तो आपका शैडो किधर बनेगा, जस्ट ऑपोजिट साइड यानी कि ईस्ट में। इफ अ पर्सन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज, अब सनराइज के टाइम में कोई बंदा नॉर्थ में देख रहा है, मान लो ये डायरेक्शन है हमारा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है एंड ये वेस्ट है। तो अगर ईस्ट में क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ सनराइज हो रहा है, तो आप अगर नॉर्थ देख रहे हो तो अभी आपकी परछाई किधर बनेगी, ऑफकोर्स जिस तरफ से भी लाइट आए लाइट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनेगी। अगर वो नॉर्थ में दिख रहा है तब भी, अगर वो साउथ में दिख रहा है तब भी, उसकी जो परछाई है वो क्या है, वो हमेशा सनराइज के ऑपोजिट साइड में बनेगी। तो यहाँ क्या है, एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज और हर शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज और हर लेफ्ट। अब लेफ्ट में कैसे, लेफ्ट में तो है ना वेस्ट, यानी कि जो उसका जो रोशनी की यानी कि जो लाइट की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, तो नॉर्थ से वो किधर होगा, नॉर्थ से वो होगा लेफ्ट साइड में। एंड वैसे ही अगर वो सनसेट की तरफ देखता है तो वो उधर किधर हो जाएगा, वो इसके राइट में हो जाएगा। अब मान लो सनसेट यहाँ हो रहा है तो इसकी परछाई किधर बनेगी, ईस्ट में बनेगी, यानी कि राइट साइड में बनेगी। तो लेफ्ट एंड राइट को भी बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर पाएंगे। फिर देखते हैं एट 12 PM द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी देखो 12 बजे बोलते हैं ना, परछाई हमारी बहुत छोटी जाती है, फिर परछाई नहीं होती, तो कैसे, क्योंकि सूर्य जो होता है, सन जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। तो अगर वो बीच में है यानी वर्टिकली है तो हमारा जो परछाई है वो क्या बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि हम यहीं पे खड़े हैं और हमारी जो परछाई है हमारे नीचे रहती है तब जाती है, तो यानी कि कोई परछाई नहीं बनेगी। तो वहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी नो शैडो। ओके, तो आई होप आपको ये फ्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व एंड देखते हैं कि हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हमारा कोई क्वेश्चन में जो बंदा का नाम है प्रकाश वॉक्ड 30 मीटर वेस्टवर्ड, यानी कि कोई बंदा है पी नाम का, वो किधर जा रहा है, वो पश्चिम की ओर चलता है, कितना, 30 मीटर। अभी मान लो डायरेक्शन वाइज जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या है, वेस्ट साइड है, ये क्या है, ईस्ट है, ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ। तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है वेस्ट साइड तरफ, कितना, 30 मीटर। एंड क्या होता है, टुक अ लेफ्ट टर्न। अभी जब कोई बंदा वेस्ट साइड में है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ साइड में। तो टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 20 मीटर, यानी कि अब वो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, कितना, 20 मीटर। अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, अब फिर से उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न। तो जैसे नॉर्थ में हम हैं और हमारा लेफ्ट टर्न है वेस्ट में, वैसे ही अगर हम साउथ में देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। तो उसने क्या लिया, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड कितना वॉक करता है, 30 मीटर। ओके, तो उसने फिर से 30 मीटर चला। देन ही टुक अ राइट टर्न, अब उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया। तो अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारा राइट टर्न क्या हो जाएगा, साउथ में। ओके, साउथ में चला एंड
स्टॉप्ड, यानी क्या वो रुक गया, यानी अभी वो इधर जा रहा था, जाते जाते रुक गया. ही इज़ नाउ फेसिंग, तो अभी वो क्या देख रहा है, तो जैसे मैंने बताया डायरेक्शन, तो अभी ये इस डायरेक्शन है, किसका है, साउथ साइड को देख रहा है. तो चलिए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या है. तो ऑप्शंस में है कि वो कहाँ देख रहा है, साउथ में. तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो देखा आपने कितना इजीली हम सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ करके और उसी के अकॉर्डिंग चल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं. वो क्या है, इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ. अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ डायरेक्ट जो है उसको हम ही ने कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब एक्सचेंज ऑफर चल रहा है यहाँ. तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्शन बना लेते हैं. जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और आपको कोई डाउट हो, यानी आपकी प्रैक्टिस ना हो, तो स्टार्टिंग टाइम में आप इसकी प्रैक्टिस कुछ इस तरीके कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इसकी प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. और फिर बाद में आपको ये डायरेक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बहुत ईजिली ऐसे ही कर पाओगे. तो देखिए अभी मैंने डायरेक्शन बना लिया, क्योंकि ये बात कर रहा है साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, तो हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का भी पार्ट लिख लेना है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसको चेंज करने को क्या कह रहा है. तो अगर चेंज को कह रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, पर ईजी होगा जब हम कोई और डायग्राम बनाए. तो इफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ, यानी कि जो साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, साउथ ईस्ट क्या है, ये है, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे, नॉर्थ बन जाए, यानी कि एन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स वेस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये है, ये क्या बन जा रहा है, वेस्ट. देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट हमारे पास क्या है, ये है, ये क्या बन जाएगा. तो देखो अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ एंड ये हो जाएगा ईस्ट, जस्ट ऑपोजिट. आपको पता है कि ईस्ट का जस्ट ऑपोजिट होता है वेस्ट, साउथ का जस्ट ऑपोजिट होता है नॉर्थ. तो अगर दो चीज़ें मिल गई हैं तो हम जस्ट इनके ऑपोजिट में डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें और घुमा फिरा करके याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो नॉर्थ का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, साउथ, एंड वेस्ट का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, ईस्ट. तो अभी देखो क्या पूछा उसने, ये वाली जगह पे क्या होगा, तो क्या होगा, साउथ एंड ईस्ट का पार्ट, यानी कि साउथ ईस्ट, एस ई. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं. तो ऑप्शन में है हमारे पास साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. तो जी हाँ, ये है करेक्ट आंसर. आप देख रहे हो कितने आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं. आई नो यहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप बिल्कुल अच्छे से और बहुत कम टाइम लेकर के कर सकते हो. यूँ कहते हैं ना, चुटकियों में कर सकते हो. तो ये सॉल्व आप कर सकते हो कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो रखी होगी. तो ये है नंबर 3rd क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ. अतुल वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स द साउथ, यानी अतुल जो है वो दक्षिण की तरफ 20 मीटर चलता है. टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 30 मीटर, यानी वो बाएं मुड़ता है और फिर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है. देन टर्निंग राइट, फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया और वॉक किया 10 मीटर. एंड देन टर्निंग राइट, फिर से उसने टर्न राइट लिया, ही वॉक्स 40 मीटर. तो फिर उसने क्या किया कि फिर से राइट लेकर के 40 मीटर और चला. देन टर्निंग राइट, देन अगेन उसने राइट टर्न किया, ही वॉक्स 30 मीटर एंड स्टॉप्स. तो वो चला 30 मीटर और फिर रुक गया. इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अब देखना है कि अभी वो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसने जो स्टार्ट किया था जिस जगह से, वो कौन से डायरेक्शन में है. तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, अब मैं चाहूँगी कि आप इसे खुद सॉल्व करें एंड इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. मैं भी देखूँ कि आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ा है. तो ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप घर पर करें और सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताएं. अगर आपसे ये नहीं होता तो भी आप कमेंट में बोलें, मैं नेक्स्ट डे इसका सोल्यूशन ज़रूर लेकर के आऊँगी. सो थैंक यू सो मच. एंड हाँ, इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं मैंने, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट. तो आप ऑप्शन भी देख सकते हो. वैसे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मालूम है मेन 4 जो डायरेक्शन है वो यही होगा. तो ऑप्शन में हमारे चारों में यही होंगे. तो चलिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड आप ये आंसर भी मिला सकते हैं कि आपको ये आंसर आया है या नहीं. सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.